got a funny feeling. हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं गाइज आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ, नेहा बहुत अच्छी है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी पहली वीडियो के लिए। तो इसलिए गाइज हम एक प्यारी सी वीडियो का रिएक्शन लेके आए हैं। खेसारी लाल यादव जी का स्टेज शो। इनका स्टेज शो हम हमेशा एंजॉय करते हैं, बिल्कुल हमेशा होते ही इतने अच्छे हैं। होते इतने अच्छे हैं। झुमा देते हैं इंसान को, जिसको भोजपुरी नहीं आती उसको भी झुमा देते हैं। हमें तो बाने लग गई है। और जब नए नए मॉडल्स के साथ खेसारी लाल यादव स्टेज पे आते हैं और तब तो क्या ही जो बात है। इनकी जुगलबंदी जुगलबंदी होती है वो औसम होती है। तो गाइज आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, भैया वीडियो क्यों डाल रहे, वीडियो क्यों डाल रहे। तो पहली वीडियो डालने में ना इतना लंबा टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा काफ़ी टाइम बाद घर आया हूँ वापस। तो बहुत सारे छोटे मोटे काम भी थे और थोड़ा सा लड़ाई झगड़े भी मिटाने थे। नर्वस भी था मैं थोड़ा सा वीडियो डालने के। बाकी मैं सुपर एक्साइटेड था कि पहली वीडियो डालूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं। तो गाइज आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन कर रहे हैं वो है खेसारी लाल यादव जी का स्टेज शो नेपाल में, और इनके साथ इनके को एक्टर हैं सौम्या, सुपर्ब गॉर्जियस सौम्या। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। बात मैं करूँगा, नेहा बात कम ही करती है। ये आप लोगों ने पहले देख लिया होगा, 1-1.5 साल से देख रहे हैं आप लोग कितना कम बातें करती है। आप लोग हमेशा बोलते थे नेहा को बोलने दो, नेहा को बोलने दो, भाभी को बोलने दो, दीदी को बोलने दो। तो भैया भर गया पेट। दोस्तों मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं कम बोलती हूँ। ओह माय गॉड, मेरे को तो पका देती है। पता नहीं आप लोगों के सामने क्यों कम बोलती थी, क्यों नहीं, कम मैं बोलती ऐसी थी हूँ आप? कम क्यों बोलती थी आप? मैं ऐसी ही हूँ। नहीं, कम क्यों बोलती थी आप? क्योंकि मेरा बातें नेचर- करने के लिए बैठते हैं ना हम लोग। तो मेरा ये हमारे नेचर भाई बंधु हैं, हमारी फैमिली हमसे बातें करना चाहती है। दोस्तों सबका अपना नेचर होता है। मेरा नेचर है कि मैं कम बोलती हूँ, कम लड़ती हूँ, कम अब झगड़ती नहीं कम हूँ। बोलेगी, देखो पूरी चलेगी अपने यहाँ। तो मैं ऐसी ही हूँ अब तक कम क्यों बोल रही थी? क्योंकि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता था। हाँ ये बात है ना। तो गाइज मेरे बिना नेहा नहीं बोल पाती। मतलब ये रियलिटी में भी मैं जब ये मेरे साथ खड़े होते हैं तो मुझसे जितना मर्जी बुलवा लो। एक्सेप्ट किया। नहीं, मैं आई एक्सेप्टेड कि इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। रियल लाइफ में भी, वीडियो में भी, कहीं पे भी जब ये मेरे साथ होते हैं तो मैं अपने आप को बहुत ऊंचा समझती हूँ कि हाँ अब आ जाओ जिसको भी आना है। और जब ये नहीं होते तब भाई मैं बीगी बिल्ली बन जाती हूँ कि आप मार लो जिसको मारना है। नहीं, ये सब आप लोगों के सामने हो रहा है, बाकी सुबह से बोलचाल बंद थी। ये सब बता देंगे। देखो यही बकवास कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा नोकझोंक होती रहती है। और ये नोकझोंक ही तो अच्छी है यार। प्यार जहाँ है वहाँ नोकझोंक जरूरी है। हाँ, इनको भी होनी यही भी पसंद आती चाहिए, है। होनी आप भी लोग चाहिए, और आप लोगों को भी यही पसंद आती है। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। ढेर सारी गाइज। लव यू सो मच। वीडियो एंजॉय करते हैं। दिल में मतभेद का दे अजवन थरिया में खैलू ओह में छेद का दे। ये मैं गाना जनरली गाया था, किसी के ऊपर नहीं गाया था, क्योंकि उसकी उतनी औकात नहीं कि मैं उस पे गाना गाऊं। किस पे भाई? स्टार्टिंग उसके में लिए ही तो क्षमता भी चाहिए ना कि जिसको मैं नाम लूं उसमें कुछ बात होनी चाहिए। अरे क्या ये ऐसे थोड़ी ले लेगा। खेसारी लाल यादव को इन लोगों ने बनाया है और इतने कमजोर चीज थोड़ी बनाए हैं आप लोग। बिल्कुल आप लोग खेसरिया को कमजोर बनाए जी। नहीं अल्लाह करके बताओ पगले। खेसरिया सुपर स्ट्रॉन्ग है। है ना वो? कौन सा गाना गा दे? हल्दी इतनी शर्मा रही है कितने कि सुंदर। हमारे सुंदर तो है ही। आज हरदी से लेकिन हल्दी गाऊंगा तो स्माइल क्यूट है ना। सारी क्यूट है। मैं एक हकीकत बता दूं, सौम्या के साथ जब गाना कर रहा था तो मैं शूटिंग की आई नहीं। हैं? इसके इमोशन जो मेरे लिए थे, मैंने कैमरा वाले को बोल दिया भाई कैमरे लगा देना, क्योंकि जब गई थी नेपाल से पटना में तो जब से मिली थी तब से रो ही रही थी कि मुझे दुनिया ये बोलती है सर मेरा ये होता है, मुझे ऐसे ट्रोल किया जाता है। ये टैटू वाली है क्या? कैमरा को बोला कि भाई लगा दे, क्योंकि ये इमोशन she जो is the अभी one दे tattoo रही है वाली। शायद ये कैमरे पे दे पाएगी कि नहीं, वो वहाँ पता नहीं, सही बात एक्टिंग है। करने लगेगी। और उसी इमोशन ने उस गाने को पता नहीं कितने 100 मिलियन कर दिया। तो ये आप लोग का प्यार है और ये आपकी मेहनत है सौम्या, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। कि मड़वा छोड़ के मिले हमसे अरे आयल बड़ी कि हमार जा आज हरदी से लटाई लटाई
लेकिन आप काला ड्रेस पहने हो, उस गाने के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। पीला पहनी होती तो शायद नहीं, लेकिन गाना इनका है, इनके लिए गाना गाना है मुझे। नेपाल में आया हूँ और सौम्या यहाँ पे हैं और इस नेपाल की एक धरोहर है ये। हाँ जी, पूरे हिंदुस्तान में दुनिया इनको जान रही है, तो अच्छा है। दिखावा हमारे फेवरेट सॉन्ग दिखा दो। फेवरेट सॉन्ग दोनों ब्लैक ब्लैक। कि दिल के अरे माया सुबन के बहे लागल बा, कि जवन बाती बाजू बा दिल में वो कहे लागल बा, कि कहियो हल्का चोट लागे तो दर्द बहुत होते रहे रे। आज गोलियों के जख्म खेसारी सहे लागल बा। क्या बात। एक बहुत प्यारा सिंगर, दो लोग हैं, मैं दोनों का परिचय करा देना चाहता हूं कि मैं दोनों का फैन हूं। बड़े प्यारे हैं। आयो तार हम गाते गाते तार नाम में भूल जाइले। तार गाना इतना ना याद बा। इनका एक गाना बड़ा प्यारा, मैं बहुत बड़ा, और एक बेंजू भी बहुत अच्छा बजाते हैं। ये कंपोजर भी बहुत प्यारे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत प्यारे हैं और गाते भी बहुत प्यारे हैं, और मैं इनको बड़ा प्यार करता हूँ। देवानंद के लिए मैं चाहता हूँ कि एक जोरदार आप लोग ताली बजाइए ऐसे कलाकारों के लिए। और अरे बाप, संगीत को कभी पैर नहीं छूना चाहिए। आप संगीत हो और संगीत की गरिमा हमेशा ऐसे ही बस लोगों के दिल में रहना सीखिए, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। एक हमारे दीपू बाबा हैं, इधर आइए, आपको भी परिचय करा दो। शुरुआत में इन्होंने मेरे साथ मेरा हेल्प भी किया है, और हम दोनों भाई साथ में, जब मैं साजन चले ससुराल का सिनेमा कर रहा था तो हम और दीपू एक ही कमरे में रहा करते थे। और ये सुबह मुझे उठा के लेकर जाते थे जिम कराने के लिए, जिम नहीं, फाइट कराने के लिए। मेरे लिए ये उन्होंने खाना भी बनाया है, मेरे लिए इन्होंने चाना फुला के रखते थे कि भाई आएंगे फाइट करके तो खाएंगे। तो उसके लिए दिल से आपका योगदान है मेरे जीवन में। ऐसे ही भगवान करें और हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे एंजॉय करें। ऑसम। कभी कभी ऐसे में ज्ञानी हूं नहीं, बट पता नहीं दुनिया ने इतना कुछ सिखा दिया है कि अब जुबान पे सिर्फ ज्ञान की बात निकलती है। कुछ बुरा बोलने का मन नहीं करता। ऑसम। और अच्छा, बहुत बड़ी बात है, दुनिया ही सिखाती है। यही समझदार इंसान की पहचान। धरती पे है तो किताब पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस दुनिया को पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया किताब है। सही बात है। ये प्यार काल परसों के कइल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। रोना मत बेटा। आप रोते हो तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। रोगे, कंट्रोल करना। कि जहां जईबू तो जा, देखे जिंदगी भखा फिर जखम, कि जनी सोचा हमरा बारे में, कि जनी सोचा हमरा बारे में, तोहरा खाती अब मोहिल प्यार काल्हि परसों के आइल न रहे, भुला गइल वैसे जैसे आइल न रहे। सौम्या की एक्टिंग भी अच्छी है। प्यार काल्हि परसों के आइल न रहे, भुला गइल वैसे जैसे भाइल न रहे। जिंदगी
लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। आशिकों की जान, आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। Awesome, awesome. मजा आ गया। अपना टाइम याद आ गया। गंगा के पानी जैसन प्यारा जी पपीता, तुहरा के मनले रहनी जाने देवता पीता। तेरी जिंदगी रंगीन मेरा सादा है, तेरी जिंदगी रंगीन मेरा सादा है, और तूने जो दर्द दिया है उससे मेरा प्यार कई गुना ज्यादा है। आय हाय। गंगा के पानी जैसा प्यारा जी पपीता, तुहरा के मनले रहनी जान देवता पीता। तुहरा के मनले रहनी जाने देवता पिता। तुझसे पहले केहू दिल में हमरा सुन आइल चाहे गोइल ना लागे, ये प्यार कल परसों के कोइल ना रहे, भुला गइल वैसे जैसे भाइल ना रहे। आज कभी परसों के कोई न रहे, भुला गइल वैसे जैसे भाइल ना रहे। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाए, वादा तो टूट जाए, वादा तो टूट जाए। तू हमके कमिलल जान हमके बदल के, छोड़लू खेसारी चुनलू अजित हाल चल के। तेरे गम ने मुझे सबक सिखा दिया, तेरा गम ने मुझे सबक सिखा दिया। पहले तेरे प्यार में आवारा था, साला इंसान बना दिया।
जो खुद पे ना हो तो वो इतबार कैसा, Awesome. जो खुद पे ना हो तो इतबार कैसा, जो दुनिया का हेल्प ना करे वो सरकार कैसा, आज जो पागलपंती के हद से गुजर न जाए वो प्यार कैसा। हमारा तो छोड़ी चुनलू आज दिल चाल के, तो होके देखो ते दिल में अरमान जगा, इसके तिराह फाइल लगा ये प्यार कल परसों के काजिल लगा, भुला गइल वैसे जैसे भाइल ये प्यार कल परसों के काजिल लगा, वैसे जैसे भाइल। अरे माइंड ब्लोइंग यार। हो तो गाइज इट वाज माइंड ब्लोइंग। मैं यहाँ मतलब स्टार्ट करने से पहले ना वीडियो मैंने खुद से वादा किया था कि मैं बीच में नहीं गाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद एहसास है आई एम ए टेरिबल सिंगर, आई हैव ए टेरिबल वॉइस, लेकिन फिर भी मैं झूम उठाया। मैं भी यही सोच रही थी जब ये गा रहे थे कि क्या इनको अंदाजा नहीं है कि इनकी आवाज़ कैसी आ रही होगी, ये कंटिन्यू गाए जा रहे हैं गाए जा रहे हैं। आपको बोलना जरूरी था। हाँ, क्योंकि मैं सच्ची में सोच रही थी जैसे इन्होंने खुद से वादा किया था दोस्तों, ऐसे मैं भी तो सोच रही थी ना, मेरा भी खुद का दिमाग है। ये वेरी बैड था दोस्तों, बहुत नहीं। बहुत बहुत बुरा था ये सच में। नेहा ये बात मैंने खुद बोल दी थी, आपको जरूरी थी मेरी बेइज्जती करनी। नहीं, बेइज्जती नहीं कहते इसको। और क्या बोलते हैं? जो सच्चा प्यार करता है वो अक्सर आईना दिखाता है। अगर आपसे वाकई में कोई प्यार करता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो गई थी ना कि भाई मेरी आवाज अच्छी नहीं है। फिर मैंने आपको अपना मतलब ऑडियंस का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया ना कि भी मैं सुन रही थी तो आपकी आवाज कैसी आ रही थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग प्लीज कमेंट करके बता दो नेहा को प्लीज सच कि भाई बताना, मुझे आगे से नहीं आप गाना चाहिए। हाँ मतलब बीच बीच में मेरा जो गाना है वो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता। अब मना कर दो कि मैं चुप ऐसे करके बैठ जाऊंगा कल आगे अगली दोस्तों वीडियो से। प्लीज इस चीज को ना देखें कि इतने टाइम बाद भैया का नहीं कमबैक नहीं हुआ नहीं है। सब कुछ देखें। नहीं नहीं सब तो कुछ आप देखो मेरे इनके हर प्यारो, चीज में हाँ मेरे कर भाइयों, दें सब कुछ प्लीज। देखो। नहीं ऐसा ना सोचे, फेर रहे मैं भी आप ही की भाभी हूँ, ये भाई है तो मैं भाभी हूँ आपकी। बॉयज पावर दिखा दो। नहीं वो मुझे पता है बॉयज ज्यादा है ना तो वो हाँ, आपकी तो boys साइड power ज्यादा दिखा लेंगे। लड़कियों प्लीज जाग और जाओ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं वीडियो देखता देखता ये बात सोच रहा था दिल से, मैं नेहा की तारीफ करने वाला था, सच्चाई सच्ची तारीफ, लेकिन अब नहीं, क्या वो मैंने पैक करके डाल दी डस्टबिन में। क्या थी वैसे वो? मैं बोलने वाला था कि आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी हो। बस दोस्तों ये सब आप लोग सीरियसली मैं बता रही हूँ, You are so beautiful. यही चीजें ये छोड़ You are के so गए थे और beautiful. आते इन्होंने यही चीजें उठा ली हैं कौन सी चीजें? कि कैमरे पे लड़ाई को सॉल्व करने वाली, कि जो कैमरे से पहले लड़ाई हो रखी है और वो यहाँ के सॉर्ट आउट कर दूं मैं। कितना अच्छा मंच है ये सॉर्ट आउट करने का। मंच। हैं? कितना अच्छा मंच, इसमें आप ज्यादा नहीं बोल सकती, पीछे तो आप रुकते ही नहीं हो। दोस्तों ये मैं कुछ ऐसी- पॉजिटिव बोलता हूँ, नेगेटिव बोलती हो। मैं ऐसी हूँ। तो गाइज मेरे को बीच बीच में माइक वगैरह पकड़ना पड़ रहा है, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ तो रस्टी हो गया, सब हाँ। कुछ खराब हो गया, तो नया परचेज कर लेंगे धीरे धीरे, सब कुछ वाले ओके कर देंगे धीरे धीरे। एंड वन मोर थिंग, सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। हाँ तो दोस्तों मुबारक हो आप सबको, सिल्वर प्ले बटन मैंने पहले ही आ जाता वो, लेकिन नेहा ने मेरे पीछे नहीं मंगवाया। शी वॉज वेटिंग फॉर मी यस कि मैं आके मैं ही मंगवाऊंगा, तो मैंने मंगवा लिया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ये हमारा नहीं हम सबका है, इस चैनल का है, पूरी फैमिली का है हमारी, तो उसके लिए मुबारक हो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबको।
और अब थोड़ी सी वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। गाना बहुत अच्छा था यार, सच में गाना बहुत अच्छा था। और मैंने एक चीज फेस की है कि जैसे ये गाना गा रहे थे तो इनको इनका स्ट्रगल टाइम याद आ रहा था। नोटिस की होगी। हाँ सॉरी, नोटिस की है कि इनको इनका स्ट्रगल टाइम याद आ रहा था। तो हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, इनकी हर सबसे किसी अच्छी बात पता है मेरे को क्या लगती है? क्या? जो इन्होंने अभी भी अपने पुराने साथियों को उनको इंट्रोड्यूस करवाया, पता है क्यों इस रखा टाइम हुआ पे है? आके, इस लेवल पे आके। एक और अच्छे इंसान की he वो did a good पहचान job, great होती job. है कि अगर आपके बुरे वक्त पे किसी ने साथ दिया है ना, चाहे इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से, बिल्कुल। तो उसको हमेशा अपने साथ लेके चले। बिल्कुल। क्योंकि अच्छे टाइम पे हर कोई अच्छा होता है हर कोई भाई। अच्छा होता है, that's बुरे true. टाइम पे अगर आपके साथ कोई है तो उसकी कदर आपको लाइफ टाइम तक करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उसने उस टाइम पे आपको होल्ड किया है जिस टाइम पे बिल्कुल। आप टूट चुके थे। बिल्कुल, तो ये एक रीजन है मतलब इनकी जितनी भी मेंबर्स हैं टीम के अंदर, मोस्टली वो वही बंदे हैं जो इनके बुरे टाइम पे साथ थे। ज्यादा मत बोले। गाइस सच्ची बताऊं एक बात, मैं फिर से ट्रैक से भटक रहा हूँ। वीडियो तो सुपर थी, कोई डाउट नहीं, लेकिन नेहा बोलने लगी है यार। मैं गूंगी थोड़ी थी यार। नेहा बोलने लगी है, ओह माय गॉड, ये तो मुझे नहीं बोलने दे रही है यार। कॉन्फिडेंस आ गया नेहा में बहुत ज़्यादा। चलो अब और ज़्यादा ये जो तुकबंदी हमारी है, और ज़्यादा मज़ा आएगा करने में। अब ये भी बोलेगी ना पूरी, मतलब वाद विवाद चलेगा अब अच्छे से। तो द सॉन्ग वाज माइंड ब्लोइंग, सौम्या वाज ऑसम, खेसारी लाल वाज, कोई वर्ड्स ही नहीं है मतलब उनके लिए तो यार, वो तो बहुत गजब है। सौम्या को मैं माइंड ब्लोइंग इसलिए बोल रहा हूँ, जो एक्टिंग थी ना साथ साथ में, डेट वाज सुपर्ब। नहीं आप ये कुछ बोलो। रियलाइजेशन भी होती है कि भाई हाँ, मतलब रियलाइज हुआ, कुछ याद आया पुराना, उसकी वजह से हाँ, थोड़ा इमोशनल हो जाता है आदमी। लेकिन मतलब जो इनके अंदर का एक्टर है ना, डेट वाज ऑसम यार। खेसारी लाल यादव के बारे में तो कुछ बोलूंगा ही नहीं यार, वो तो सबको पता है, सुपर डुपर हिट दोस्तों actor हैं। खेसारी लाल यादव की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सौम्या को ऐसे से कर दिया था ना, नहीं। तो वो चीजें कवर करनी थी खेसारी लाल यादव की तारीफ करने के लिए। नहीं यार, ये फिर से बाकी- शुरू होगी, देखो फिर से नहीं शुरू यही रियलिटी है। मैं ये देख रही थी ना कि सौम्या वाज ऑसम, व्हाट वाज ऐसे दैट। करा ही नहीं। मैंने तो ऐसे दूर से, मेरे को पहले पता चल गया था भाई ये बात तो गलत हो गई, मैंने ऐसे दूर से कर दिया था। फिर इनके जहन में बात आई कि वो डायन बैठी है ओह माय साइड गॉड, में। जहन, हाँ, ओह जहन उर्दू की में। क्लास चल तो रही है। खेसारी लाल यादव की भी तारीफ कर तो दूं गाइज, माइंड ब्लोइंग स्टेज शो हमने बहुत एंजॉय किया, और अगर आप लोगों ने भी एंजॉय किया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। एक और बात बतानी है आप लोगों को, जल्दी बताएं मैं सारी भूल बात। गया, मैं पहले सोच रहा था क्या बतानी है, आई फॉरगॉट इट। कमेंट करके अगली वीडियो बताएं, अगली वीडियो कौन सी वीडियो में हम रिएक्शन करें। स्टेज शो वगैरह पे ज़्यादा करेंगे, गाने सिर्फ उस चैनल के करेंगे जो स्ट्राइक नहीं अच्छा। डालता है भाई, सीधी बात। नो कॉपीराइट लगाओ, बकवास। कोई डाउट नहीं है, हमें इनकम हाँ, नहीं चाहिए इससे, कोई बात नहीं। लेकिन स्ट्राइक नहीं यार। यार हम टेंशन लोग हो आप लोगों से जाती दूर है। नहीं होना चाहते, ठीक है? बिल्कुल। तो स्ट्राइक नहीं। तो अच्छे अच्छे कमेंट करो, ढेर सारे कमेंट करो, फटाफट चैनल को दोबारा वही स्पीड पकड़ाओ जो पहले थी। और इस वीडियो को हम यहीं पे पूर्ण विराम देंगे। शुद्ध हिंदी बोल दी मैंने। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, और अगली वीडियो का मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ यार। अब स्टार्ट हो गया तो रेगुलर चलेंगे, अब धड़ल्ले चलना भी से। चाहिए दोस्तों। दो तीन वीडियो पहले की तरह। हाँ, ओके गाइज, फुल स्पीड से आएंगे, बैक टू वर्क। बैक टू वर्क। तो ऐसे ही प्यार देते रहें जैसे अब तक दिया है, सपोर्ट करते रहे जैसे अब तक किया है, पहले से भी ज़्यादा करें। ढेर सारे सब्सक्राइबर्स की उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।